दोस्तों, जिस बात का डर था आखिरकार वही होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि अब जरा सी भी नैतिकता, शर्म, लाज और लिहाज कहीं दिखाई नहीं देता, मानो इन तमाम मूल्यों को पूरी तरह से पानी में बहा दिया गया हो, बल्कि कहें तो नाली में बहा दिया गया हो। भाजपा के कद्दावर नेता बृजभूषण शरण सिंह, जिनका दबदबा था, है और रहेगा, अब कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में न सिर्फ सामने आए हैं बल्कि कूदते नाचते हुए उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। पूरा देश इस समय हैरानी और आक्रोश में है। एक नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया, उसे किडनैप करवाया गया, उसके बाद गैंग रेप की धाराएं लगी, उसके पिता की हत्या कर दी गई, उसकी चाची की हत्या कर दी गई, उसके मौसी की भी हत्या कर दी गई। खुद पीड़िता के शरीर की कई हड्डियां टूटी हुई हैं, उसके शरीर पर सैकड़ों टाके लगे हुए हैं। इन तमाम भयावह तथ्यों के बावजूद बृजभूषण शरण सिंह कुलदीप सिंह सेंगर के बचाव में न सिर्फ उतर आए हैं बल्कि खुलकर समर्थन कर रहे हैं। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या यही है बीजेपी का असली चेहरा? बहुत से लोग कह रहे हैं, हाँ, यही है बीजेपी का असली चेहरा। अब एक और बड़ा सवाल उठ रहा है, जब इस तरह से खुलेआम समर्थन किया जा रहा है तो क्या बीजेपी चुनाव में टिकट भी देगी? ये सवाल इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर खुद चुनाव नहीं लड़ सकते। उन्हें उम्र कैद की सजा हो चुकी है। किसी भी व्यक्ति को अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसे कम से कम 6 साल तक चुनाव लड़ने का इंतजार करना पड़ता है। यहाँ तो मामला उम्र कैद का है, लेकिन वो खुद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो उनकी पत्नी तो चुनाव लड़ सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी को ही चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या जरा सी भी नैतिकता, लाज और शर्म बाकी नहीं रह गई है? जरा बृजभूषण शरण सिंह को सुनिए। उन्होंने सिर्फ कुलदीप सिंह सेंगर के बचाव में बयान दिया बल्कि कहा, मैं कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत का स्वागत करता हूं। उन्नाव कांड में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने खुलकर उनका समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि सेंगर के साथ अन्याय हुआ था, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके खिलाफ विश्वव्यापी षड्यंत्र रचा गया था। उन्होंने आगे कहा कि उनके खिलाफ भी साजिश हुई थी, लेकिन जनता उनके साथ खड़ी हो गई और वो इससे बाहर निकल आए, जबकि कुलदीप सिंह सेंगर ऐसा नहीं कर पाए। अब जरा सोचिए, जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह कूद कूद कर कुलदीप सिंह सेंगर को बचाव में आ रहे हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वैसे भी उनका अपना इतिहास कोई बहुत ज्यादा साफ नहीं रहा है, इसके बावजूद वो ये दावा कर रहे हैं कि ये सब एक षड्यंत्र था। वो कह रहे हैं कि अन्याय हुआ, षड्यंत्र हुआ और साजिश हुई कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ। अब जरा एक बार आप इन्हें सुनिए। कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था। जैसे मेरे साथ विश्वव्यापी षड्यंत्र हुआ तो मेरे साथ इतनी जनता खड़ी हो गई कि मैं उस षड्यंत्र से बाहर निकल गया, लेकिन वो उस षड्यंत्र से बाहर नहीं निकल पाए। और मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था और वो षड्यंत्रकारी आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं। वो षड्यंत्रकारी आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं। अच्छा, जैसे उनको जमानत मिली, पीड़िता तुरंत बाहर वो षड्यंत्रकारी आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं। वो कहीं से प्रेरित हैं, उनके पीछे कोई है। खैर, उससे मेरा लेना देना नहीं है। कोर्ट ने उनको मतलब एक तरीके से जमानत दिया है तो कोर्ट का सम्मान सबको करना चाहिए। ये धरना और प्रदर्शन से कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुलदीप सिंह सेंगर जेल में थे तो उनके परिवार धरना प्रदर्शन करते, उनके लाखों समर्थक धरना प्रदर्शन करते, तो उन्होंने तो धरना प्रदर्शन नहीं किया। वो तो जेल चले गए, इंतजार किया, 3-4 साल से जेल में है। जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अधीन छूट करके आए हैं, तुम्हें दिक्कत क्या है? ये देश धरना प्रदर्शन से चलेगा? सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात आ रही है, वो कर सकते हैं, उनका राइट है। अब बताइए, इसके बाद क्या बचता है कहने के लिए, क्या बचता है सुनने के लिए? जब इस तरीके से खुलकर समर्थन में कूद पड़े तो मुझे लगता है कि सिर्फ बयान ही नहीं, एक बड़ी रैली भी होनी चाहिए। न सिर्फ फूल मालाओं से कुलदीप सिंह सेंगर का स्वागत किया जाना चाहिए बल्कि पूरे ताम झाम के साथ एक विशाल रैली निकालनी चाहिए। और बृजभूषण शरण सिंह तो ये भी कह चुके हैं कि उस इलाके में जाकर देख लीजिए, एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ बोल पाए। जाहिर सी बात है, नहीं बोलेगा। जो आदमी 4 बार का विधायक रहा हो, जिस आदमी पर सिर्फ आरोप ही नहीं बल्कि दोष सिद्ध हो चुका हो दुष्कर्म का, जिस आदमी पर यह आरोप साबित हुआ हो कि उसने पीड़िता के पिता की हत्या करवाई, पुलिस हिरासत में हत्या हुई और उसमें पुलिस का इंस्पेक्टर तक शामिल था। उस पूरे षड्यंत्र में दुष्कर्म पीड़िता के वकील पर भी हमला हुआ और वो वकील भी मारा गया। फिर वही पीड़िता, उसकी चाची और मौसी कहीं
कहीं जा रही थी, पीछे से एक ट्रक आता है। ट्रक ने इतनी जोर से टक्कर मारी, इतनी बार टक्कर मारी कि गाड़ी का कबाड़ निकल गया। उस हादसे में उसकी चाची और मौसी की मौत हो गई। पीड़िता की खुद की शरीर की कई हड्डियां टूट गईं। उसके शरीर पर सैकड़ों टाके आए। जैसे तैसे पता नहीं किस तरह से वो बच पाई, किसकी दुआएं थी कि वो जिंदा बच गई, कौन नहीं जानता। और उसी मामले में आज ये कहा जा रहा है कि उस इलाके में आपको कोई नहीं मिलेगा जो कहे कि कुलदीप सिंह सेंगर ने दुष्कर्म किया होगा। अरे साहब, नहीं मिलेगा। तो आप बताइए, क्या ऊपर से कोई आसमानी शक्ति आई थी जिसने ये सब कर दिया? मतलब लोगों को आप कितना अंधा समझते हैं। ठीक है, आपकी ताकत है, आपकी सरकार है, आपका रसूख है, आप पावरफुल हैं, आप बाहुबली हैं, आप दबंग हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम आपका है, लेकिन आप कब तक लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे? इस तरीके से मतलब जो इतना खुला हुआ केस है, जिस केस के अंदर इतना कुछ है, जिसे अस्पताल में पढ़ाया जाना चाहिए, स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, कॉलेजों में बच्चों को समझाया जाना चाहिए कि किस तरह से एक सिस्टम काम करता है। इस पर तो पूरी फिल्म बननी चाहिए। फिल्म बननी चाहिए कि किस तरीके से एक लड़की के साथ अत्याचार किया गया और उसके बाद कैसे पूरी कहानी को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन साहब, जिस तरीके से ये लोग कूद कूद कर समर्थन में आ रहे हैं ना, आप मान कर चलिए पंचायतें भी होंगी, रोड शो भी होंगे, बड़े बड़े जलसे भी होंगे, और ये सब विरोध में नहीं समर्थन में होंगे। कैंडल मार्च भी निकाले जाएंगे, विरोध में नहीं समर्थन में। आप मान कर चलिए, वाकई ये देश का दुर्भाग्य है कि मौजूदा वक्त में गोडसे का भी महिमा मंडन हो रहा है। जिस गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी, आज उसके पुतले लगाए जाते हैं, उसका खुलेआम महिमा मंडन किया जाता है। उसकी विचारधारा के लोग टीवी पर बैठकर खुलकर उसका समर्थन करते हैं, और किसी चैनल वाले की हिम्मत तक नहीं होती कि उनसे गोडसे मुर्दाबाद कहलवा सके। ये एक अजीब दौर है। आप ज़रा सोचिए, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे का खुलेआम जश्न मनाया जा रहा हो, खुलेआम उसका समर्थन किया जा रहा हो, उसके पुतले बनाए जा रहे हों, उसकी लाइव कवरेज की जा रही हो, और सांसद तक गोडसे जिंदाबाद के नारे लगा रहे हों, तो फिर ये पीड़िता कौन सी बड़ी चीज़ रह जाती है? फिर उस बेचारी लड़की की कोई हैसियत ही नहीं बचती, फिर आपकी और मेरी भी कोई हैसियत नहीं बचती। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर ही किसी को शर्म नहीं बची, जब राष्ट्रपिता को लेकर ही कोई डर नहीं बचा, जबकि पूरी दुनिया आती है और राष्ट्रपिता के चरणों में शीश नवाती है। मोदी जी को भी विदेश में जाकर राष्ट्रपिता के सामने ही झुकना पड़ता है। लेकिन इसी देश में खुलेआम जो गुंडागर्दी हम देख रहे हैं, वैसी शायद ही किसी और मुल्क में होती है। एक तरफ हम उन्हें राष्ट्रपिता कहकर सम्मान देते हैं, और दूसरी तरफ उनके हत्यारे का इस तरह से सेलिब्रेशन किया जाता है। मत पूछिए आप, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़रा सोचिए, वो लड़की जिसकी उम्र महज 25-26 साल है, वो आज भी जजों पर गंभीर आरोप लगा रही है। वो आज भी कह रही है मुझे जिंदा मारने के लिए छोड़ दिया गया है। कुलदीप सिंह सेंगर को बाहर छोड़ा गया है, यानी मुझे जिंदा मारने के लिए छोड़ दिया गया है। कुलदीप सिंह सेंगर किसी भी दिन मुझे मरवा देगा। महमूद प्राचा का एक इंटरव्यू मैंने देखा। महमूद प्राचा जो कि पीड़िता के वकील हैं, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा, इन बड़े बड़े लोगों को देखिए, कोई छोटा मोटा सांसद हो, विधायक हो, जिनके ऊपर गोली चल जाए या कोई छोटा सा कांड इधर उधर हो जाए, उन्हें तुरंत बुलेट प्रूफ गाड़ी मिल जाती है। तो फिर ये बुलेट प्रूफ गाड़ी पीड़िता को क्यों नहीं मिल रही? क्या पीड़िता बुलेट प्रूफ गाड़ी के लायक नहीं है, या उसकी जान की कोई कीमत ही नहीं है? उसके परिवार से 3-3 लोगों की हत्या करवाई जा चुकी है, उसके वकील की हत्या करवाई जा चुकी है। ज़रा सोचिए, एक पत्रकार को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दिया जाता है, तो ऐसे केस में कोई कैसे लड़ेगा, किस तरीके से लड़ेगा? और ऐसे केस में जज साहब, ये 2 जज साहब हैं। एक जज साहब का नाम है जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद, दूसरे जज साहब का नाम है जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर। इन दोनों जज साहबों को लेकर भी पीड़िता ने बहुत कुछ कहा है। पीड़िता कह रही है, मैं इन जज साहबों से पूछना चाहती हूँ कि अगर मेरी जगह इनकी बेटी होती तो क्या तब भी ये फैसला देते जो आज दिया गया है? जिस आदमी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिस आदमी के बारे में ये कहा गया था कि इसे जेल की सलाखों के बाहर नहीं आने देना है, जिस आदमी को उनकी आखिरी सांस तक जेल में रखने की बात कही गई थी, उस आदमी को जमानत दे दी गई है। पीड़िता ने खुलकर आरोप लगाए हैं, पैसे खाने तक के आरोप लगाए हैं। मैं एक चैनल पर पीड़िता का इंटरव्यू देख रहा था। उस इंटरव्यू में पीड़िता ने साफ कहा, मैं इन जज साहबों से पूछना चाहती हूँ, अगर इनकी बेटी होती तो क्या तब भी ये ऐसा ही करते?
अब देखिए, आमतौर पर जब कोई पीड़िता होती है तो उसका केस सरकार लड़ती है, सीबीआई की तरफ से केस की पैरवी की जाती है, लेकिन यहाँ पीड़िता ने अपना प्राइवेट वकील मसूद प्राचा रखा। क्योंकि सीबीआई ढंग से पैरवी नहीं कर रही थी, इसीलिए उन्हें अपना वकील भी साथ में खड़ा करना पड़ा। पीड़िता ये भी कह रही थी कि सीबीआई के जो आईओ थे वो भी बिके हुए थे। उन्होंने जज साहब पर आरोप लगाए, सीबीआई अधिकारियों पर भी आरोप लगाए। और अब जरा देखिए जिस तरह का माहौल बना दिया गया है। कुलदीप सिंह सेंगर कोई मामूली आदमी नहीं है, वो बड़े बाहुबली हैं। उसके पास घर पर 40-50 गाड़ियां खड़ी रहती है, 2-3 हेलीकॉप्टर है, घोड़े हैं, बेहद पैसे वाले आदमी हैं। कुश्ती संघ का पूरा कब्जा है, 2 बेटे, भाई, भतीजे सब सेट है, पूरा परिवार दबदबे में है, स्कूल, कॉलेज, दुनिया भर की चीजें, सब कुछ है। अब ऐसे लोग, इतने रसूखदार लोग जब खुलकर समर्थन में उतर आए तो क्या आपको लगता है कि उस लड़की के लिए कहीं कोई चांस बचता है? एक बार जरा सुनिए। मैंने यही सवाल कल मसूद प्राचा से पूछा। मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि ये अकेले कुलदीप सिंह सेंगर का मामला नहीं है, ये एक सिस्टम का मामला है। उन्होंने इसकी तुलना अमेरिका में सामने आए एप्स्टीन फाइल से की, जहां ये सामने आया कि कैसे बड़े बड़े ताकतवर लोगों के नाम, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें तक उस पूरे नेटवर्क से जुड़ी हुई पाई गई। अमेरिका के राष्ट्रपति की फोटो है, दुनिया भर के अलग अलग लोगों के फोटो है, बड़े बड़े रसूखदारों की फोटो है जो वहां लड़कियों के साथ मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे। तो महमूद प्रचा ने कहा ये अकेले कुलदीप सिंह सेंगर का मामला नहीं है, ये भारत का एप्स्टीन मामला है, ये भारत का एप्स्टीन गैंग है। सेंगर साहब को, जिनको मैं एप्स्टीन गैंग जो है ना, एक जो विदेश में चल रहा है, उसका उससे भी बड़े वाला एप्स्टीन गैंग के एक मेंबर हैं। और इनके सारे जो मिलने जुलने वाले हैं, दोस्त हैं, उनके खिलाफ इस तरह के मुकदमे घर के अंदर से पत्नियों ने कर रखे हैं। और अभी जो हमारी पहलवान बच्चियां थी ना जिन्होंने मेडल लाए, इनके एक मित्र जो इनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, सपोर्ट में आ रहे हैं, उन्होंने भी कमोबेश, जी ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो भी नाम है, नाम को भूल जाता है। वो कह रहे हैं कि वो जमानत मिल गई तो इसमें हल्ला क्यों मचाना है? अगर कानून जो है वो आपके पक्ष में काम करेगा तो कानून सही है, कानून अगर आपके पक्ष में नहीं है तो कानून खराब है। मैं वही बात कह रहा हूं ना कि इनके, मैं अभी एप्स्टीन से कंपैरिजन कर रहा हूं। एप्स्टीन छोटा है इनके सामने, क्योंकि ये सब लोग भी जो गैंग है ना, मिलके इंटरनेशनल गैंगस्टर्स हैं, ये सारे बड़े बड़े, मतलब शूटर्स, गैंगस्टर्स सब हैं। और ये वो सारे काम और उससे भी ज्यादा कर रहे हैं जो एप्स्टीन करते थे, ये जो गतिविधियां उनकी थी। इसीलिए आपने बता दिया क्या कह रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट के 2 मंत्री भी कह रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये व्यक्ति जो एप्स्टीन जैसे गैंग के मेंबर हैं खुलेआम, इससे ब्रिजभूषण शरण सिंह साहब से भी बड़े बड़े लोग हैं उसमें मेंबर जो इनके साथ हैं। इतना बड़ा जाएंगे। कोई एक अच्छी जर्नलिस्ट मुझसे आज ये सवाल पूछ रही थी, ये तो अकेले एमएलए हैं, इनके पीछे क्यों बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, या केंद्र सरकार के ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूं, तो वो क्यों इनका इतना ज्यादा जाके साथ देंगे, जबकि ये इतने गंदे और घिनौने कार्यकर्ते पकड़े गए। तो मैं उसी का लॉजिक आपको भी बता रहा हूं। आपने तो हालांकि वो सवाल नहीं पूछा मुझसे। वो तो ये है ना कि वो बीजेपी तो ये भी कह रही कि हम पार्टी से निकाल दिया, हमारा लेना देना ही नहीं है। हाँ, वो तो नहीं है, इनको निकाल दिया। मैं कब कह रहा हूं, उसी के लिए तो बता रहा हूं मैं। केंद्र सरकार के बड़े बड़े लोगों ने और उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े बड़े लोगों ने और इस पूरे गैंग ने, एप्स्टीन, सुपर एप्स्टीन गैंग ने भारत के। इसके बाद मसूद प्राचा बार बार एक बात पर जोर देती रही कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा यह मामला तो अभी कोर्ट में है, अभी सुप्रीम कोर्ट का आखिरी दरवाजा बचा हुआ है, पीड़िता वहां जाएगी। सीबीआई खुद कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, तो फिर अभी सड़कों पर उतरने की बात क्यों? इस पर महमूद प्रचा ने कहा जजों पर भी दबाव है, जजों पर भी दबाव है। उन्होंने कहा जब तक लोग सड़कों पर उतरकर जजों को समर्थन नहीं देंगे, जजों को हिम्मत नहीं देंगे, तब तक जज भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जजों पर भी दबाव है। अब देखिए, एक तरफ पीड़िता कह रही है कि जजों ने जो फैसला दिया है उस फैसले पर वो सवाल खड़े कर रही है, और दूसरी तरफ उनके वकील महमूद प्रचा कह रही हैं कि जजों पर भी दबाव है। हालांकि बतौर वकील वो जजों का बचाव भी कर रहे हैं और वकील बचाव करेंगे भी, लेकिन साथ साथ वो दबाव की बात भी कर रहे हैं, सड़कों पर उतरने की बात भी कर रहे हैं। हर पीडोफाइल, हर जो इस तरह की दरिंदगी अपने मन में रखने वाला व्यक्ति है, उसको अब खुली छूट मिल गई है इस जजमेंट के बाद कि अगर उसको दया का पात्र हो सकता है तो मैं तो ऑटोमेटिक दया का पात्र हूंगा। मैं नहीं कर रहा मर्डर इसके बाप का, लेकिन दया का पात्र मैं हूं। और हर बच्ची डरेगी कि मेरे साथ यह अन्याय हो गया। अगर मैं शिकायत करने चली गई, कानूनी रास्ते की तरफ एक कदम बढ़ा दिया, तो मेरे पिताजी की हत्या होगी पुलिस द्वारा, मेरे चाची, मौसी और मेरी खुद की हत्या होगी, मेरे वकील की हत्या होगी और मेरे पति की हत्या होगी।
चुपचाप घर में रह जाऊं या घुट घुट के दम दे दूं या आत्महत्या कर लूं। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा देश की एक एक बच्ची पे और बलात्कारियों का हौसला इतना बढ़ जाएगा कि अब हम कुछ भी करें कुछ नहीं होना हमारा। इसीलिए इस जजमेंट की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट यही है। एक एक नागरिक का फर्ज है, अगर इस जजमेंट को अच्छा पाता है तो उसको कमेंट करे कि अच्छी है, और एक एक नागरिक का फर्ज है ये भी लिखे कि अगर ये जजमेंट खराब है तो इस वजह से खराब है, ये इसके रीजन। ये जरूरी है, वरना नागरिक अपना फर्ज नहीं निभा रहे और सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करें, सड़कों पे आके इस जजमेंट का विरोध करें, मेरा ये भी कहना है, ताकि फिर कोई ऐसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बने जो आज तक नहीं बना है कि इस प्रकार का कार्य दोबारा ना हो सके, इस प्रकार का न्याय दोबारा ना हो सके। बहुत संक्षेप में बताइए, ये क्या बार बार क्यों सड़कों पर उतरने की बात करें? अभी मामला तो कोर्ट में ही है, तो पहले कोर्ट से ही होना है, फिर उसके बाद ही तो लोग वो करेंगे। ये मैं क्या बताऊं, ये तो हम लोग खुद सड़कों पे उतरना क्यों शुरू हुए धर्मेंद्र जी, आप तो जानते हैं 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के, मैं तो ये बार बार बात बोल चुका हूं ना, मेरे जैसे वकील जो सब कोर्टों में प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जिनका काम सड़क पे उतर के लाठी डंडे नहीं खाना था पुलिस के, हम लोग क्यों खा रहे हैं? 2018 में जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था उस कोर्ट में जिसमें हम लोग रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव है, जनता आए और हमें बचाए, उस दिन से हमें शौक लगा था कि सिर्फ अदालत में न्याय नहीं मिल सकता, जनता को खड़े होना पड़ेगा जजेस के साथ ताकि उनके ऊपर से दबाव हटवा सकें। जो दबाव ताकतवर व्यक्ति उनके ऊपर बना रहे हैं, सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग उनके ऊपर बना रहे हैं, उनसे आजाद कराने के लिए जनता को सड़क पे आना पड़ेगा। ये गुहार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने लगाई थी। 1-2 चीफ जस्टिस भी इस बात को कह चुके हैं। अभी एक चीफ जस्टिस साहब ने बोला था ना, मेरे परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी। इसलिए हम लोग सड़कों पे आने के लिए बोल रहे हैं, जजों को ईमानदारी से फैसले करने में, बहादुरी से फैसले करने में हौसला मिलेगा, जिसकी कमी है आज। ये बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। जजों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जा रहा है, एक तरह के जजेस को, एक तरह, और दूसरे जजेस का जज लोया बनाया जा रहा है। जज लोया के बाद ही ये इशू आया था 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। अब जरा इस पूरे मामले को लोकतंत्र के संदर्भ में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। उन्होंने एक नया जुमला दिया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी उसकी सरकार है। मोदी खुद उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, तीसरी बार सांसद बनकर आए हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है ना वो शर्मसार कर देने वाला है। दुनिया भर में आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी का जो ढोल पीटते हैं, जो कुछ यहाँ हो रहा है वो उस ढोल पर पलीता लगाने का काम कर रहा है। इस खबर को शेयर कीजिए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।